नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। यह प्रकरण परिवादी चंद्र प्रकाश द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 138 पर ग्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के आधार पर संस्थित किया गया। स्टॉप पैरासेंज। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी चंद्र प्रकाश द्वारा चेतन दास के विरुद्ध एक परिवाद अंतर्गत धारा 138 पर ग्राम्य लिखित अधिनियम 1881 का इस आशय का पेश किया गया कि वह बालोतरा में मैसर्स मोर मुकुट इंटरप्राइजेज के नाम से वाहनों पर ऋण देने का व्यवसाय करता है। स्टॉप। उक्त व्यापारिक प्रतिष्ठान का प्रोप्राइटर एसयूएफ का कर्ता व स्वयं है। स्टॉप। अभियुक्त पोस्ट बालोतरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा का निवासी है, जो वर्तमान में बालोतरा में उक्त पते पर रह रहा है। स्टॉप। अभियुक्त ने वाहन खरीदने हेतु तारीख 20/1/2009 को रुपये 80,000 का ऋण उससे प्राप्त किया तथा जिसका भुगतान ब्याज दर 19% वार्षिक फ्लैट रेट से प्रत्येक मासिक किस्त क्रमशः रुपये 3930 की कुल 30 किस्तों में 30 माह में अदा करने का अभियुक्त ने इकरार किया। स्टॉप। अभियुक्त द्वारा माफिक इकरार किस्तों की राशि का भुगतान न किए जाने पर उसने अभियुक्त से बकाया किस्तों की राशि के भुगतान बाबत कई बार तकाजे किए। तब अभियुक्त ने उसकी बकाया राशि पेटे सेक नंबर 500594 दिनांक 20/12/2021 का रुपये 95,000 का आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा बालोतरा का दिया तथा वाहन ऋण संबंधित तमाम कागजात उसने प्राप्त किए। स्टॉप। मुस्तगिस ने उक्त चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए बालोतरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा गौर का शौक बालोतरा में दिनांक 23/12/2011 को अपने खाते में पेश किया, जो उक्त चेक बिना किसी भुगतान के आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा बालोतरा से अपर्याप्त निधि की रिपोर्ट के साथ बालोतरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शाखा गौर का शौक बालोतरा को प्राप्त हुआ, जिसकी सूचना उसे बालोतरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा गौर का शौक बालोतरा से तारीख 2/1/2012 को मैं असल चेक व रिटर्न मीमो के साथ प्राप्त हुई। स्टॉप।
उक्त चेक बिना किसी भुगतान के रिटर्न होकर उसे प्राप्त पर उसने मार्फत वकील रजिस्टर्ड एडी नोटिस तारीख 14/1/2012 को नेजकर उक्त चेक की राशि अभियुक्त से तलब की तथा नोटिस की एक प्रति साधारण पोस्ट से भी भेजी, लेकिन बावजूद जानकारी व प्राप्ति रसीद नोटिस के अभियुक्त ने न तो नोटिस का जवाब दिया, न नोटिस में दर्ज राशि का कोई भुगतान उसे किया। स्टॉप। उक्त चेक को जारी करते समय अभियुक्त की नियत उक्त चेक को स्वीकारने की नहीं थी। स्टॉप। उक्त चेक को जारी करने के बाद उसके भुगतान की व्यवस्था न करके अभियुक्त ने उसे आर्थिक हानि पहुंचाई है। स्टॉप। अभियुक्त ने यह जानते हुए कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा बालोतरा में उक्त चेक राशि के बराबर राशि उसके खाते में जमा नहीं है एवं उक्त चेक का भुगतान नहीं हो सकेगा, फिर भी अभियुक्त ने जानबूझकर बेईमानी की नीयत से झूठा विश्वास दिलाने हेतु उक्त चेक उसे दिया, जिसके भुगतान होने की कोई संभावना नहीं थी, और उक्त चेक को बिना किसी भुगतान के रिटर्न करवाकर न केवल उसे धोखे में रखने का प्रयास किया, बल्कि बकाया राशि को हड़पने का भी प्रयास किया, जिससे अभियुक्त का यह कृत्य नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध कारित किए जाने की तारीफ में आता है। स्टॉप। अभियुक्त द्वारा बालोतरा में वाहन खरीदने हेतु तारीख 20/1/2009 को ₹80,000 का ऋण मुस्तगिस से प्राप्त करने से तथा मुस्तगिस द्वारा ऋण की बकाया किस्तों की राशि बार बार तलब करने पर अभियुक्त द्वारा उक्त बैंक ₹95,000 का मुस्तगिस को देने से एवं उक्त चेक को बैंक में पेश करने पर उक्त चेक के बिना किसी भुगतान के रिटर्न होने से व उसकी सूचना तारीख 2/1/2012 को मुस्तगिस को प्राप्त होने से एवं मुस्तगिस द्वारा चेक की राशि तलब हेतु रजिस्टर्ड एडी नोटिस जरिए वकील के तारीख 14/1/2012 को अभियुक्त को भेजने से एवं बावजूद प्राप्ति नोटिस के अभियुक्त द्वारा चेक की राशि मुस्तगिस को अदा नहीं करने से एवं नोटिस का कोई जवाब नहीं देने से अभियुक्त के खिलाफ वाद हेतु बमुकाम बालोतरा पैदा हुआ। स्टॉप। संपूर्ण विराम।